सारा एक मिडिल क्लास परिवार से है। परिवार में उसके माता पिता हैं। सारा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को लकवा मार जाता है। सारा पर अब उसके छोटे भाई बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। सारा ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पिता और माँ को सारा पर गर्व है। सारा ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे। इसलिए रिश्तेदार अब सारा से थोड़ा जलने लगे। सारा का एक लड़का राहुल कुछ दिनों से पीछा कर रहा होता है। सारा लड़के को इग्नोर करती है, लेकिन उस लड़के राहुल का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। सारा पर अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। राहुल शादी के दिन ही कई दिनों बाद दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो उसके पीछे पड़ा था। शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। सारा को यह बात अजीब लगती है। उसको आइडिया हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर राहुल कमरे में आता है। उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सारा एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने में बैठ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। सारा को अजीब लगता है, क्योंकि राहुल ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर सारा ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। राहुल उसकी ओर मुड़ता है। सारा उसको पूछती है, क्या आप खुश तो हैं ना? राहुल केवल गर्दन हिलाता है। सारा बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। राहुल अभी भी चुप रहता है। सारा फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे तो बताइए। राहुल इशारे में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। सारा को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और राहुल से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर लौट जाती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर सन्न रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। सारा ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। सारा तलाक की अर्जी देती है। राहुल की माँ सारा के घर जाती है। सारा की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। सारा उन्हें रोकती है और वो पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? राहुल की माँ नीचे मुँह करके चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। राहुल की माँ कहती हैं कि मैं अपने बेटे का भला चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो सारा को पसंद करता है, इसलिए वो सारा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने राहुल को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले
उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। सारा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सारा अभी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे राहुल के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो सारा और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। सारा अब अपने घर पर पहले की तरह जीवन शैली पर लौट आई है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर राहुल उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो सारा को देखता है। सारा के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक सारा उसे अनदेखा करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। राहुल सारा की बातें सुन रहा है। वो सारा को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन सारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं राहुल खड़ा रहता है। सारा उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। राहुल गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। राहुल अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सारा उसको देख भी नहीं रही है। सारा के फ़ोन में मैसेज आता है। राहुल ने लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी हो सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो भी सही लगे वो करना। सारा का गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर राहुल की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और राहुल को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस, अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। राहुल उठकर सारा को गले लगा लेता है। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगे तो अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।